भयंकर युद्ध हुआ। तमेव शरणं जन्म सुकुटुम्बाजिजीशवत लक्ष्मणं पुरस्कृत्य भगवान ने ऐसा घमासान युद्ध किया कि इसकी गोविंदाय नमो नमः कर दी। काशी नरेश शरण में आ गया। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, पांडवों का युद्ध के बाद में से पहले ही राजसूय यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर तैयार हुए। युद्ध से पहले राजसूय यज्ञ में यह है कि कोई भी राजा प्रतिकार नहीं कर सकता। राजसूय यज्ञ जब भी होता है जब सभी राजा नतमस्तक हो जाएं। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, भैया युधिष्ठिर आप यज्ञ कैसे कर पाओगे? क्यों? क्योंकि अभी तो जरासंध है, वो राजा ऐसा है झुकेगा नहीं, इसलिए उसका मरना जरूरी है। कहते कैसे मारा जाएगा? तो भगवान द्वारकाधीश ब्राह्मण का वेश बना करके अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के जरासंध के दरवाजे पर पहुंचे। सुबह सुबह ये दान करता था, तो उस समय कोई भी कुछ मांगता उसे अवश्य देता था। ऐसा इसका नियम था। ब्राह्मण के रूप में जब ये गए तो उन्होंने कहा वरदान मांग लो, क्या चाहिए? वे कहने लगे कि महाराज हमें द्वंद्व युद्ध चाहिए। द्वंद्व युद्ध? कि हाँ, कि तुम में से द्वंद्व युद्ध कौन करेगा? तुम ब्राह्मण हो। लेकिन जैसे ही भीम की तरफ देखा, बोले हाँ ये मेरे योग्य है युद्ध करने के लिए, पर पहले मुझे परिचय बताओ, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी युद्ध के लिए नहीं तैयार होता। तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय हो। तो भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, राजन मैं द्वारकाधीश। अरे तू तो छलिया कृष्ण है, मेरे सामने से पहले ही भाग गया, इसलिए तेरे साथ में युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन ये धनुर्विद्या में पारंगत है, मल्ल युद्ध में पारंगत नहीं। मल्ल युद्ध में तो मेरे समान ये भीम है, मैं इसी के साथ युद्ध करूंगा। भयंकर युद्ध होने लगा। भीम अहंकार में थे। 27 दिन व्यतीत हो गए युद्ध करते करते। आज 27वें दिन की रात्रि में भीम भगवान द्वारकाधीश के पास में आए, कहने लगे महाराज मरवा के छोड़ोगे क्या? क्यों? अरे जरासंध तो दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है, उसका वध कैसे किया जाए? तो भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, भैया भीम अब तक तुम अपने अहंकार में लड़ रहे थे, इसलिए अब तुम्हारा अहंकार छीन हो गया। तो मैं सुबह तुम्हें इशारा दूंगा, उस इशारे का पालन करना, जरासंध का वध हो जाएगा। नित्यां विधोपाय भीमस्यामोघ दर्शनः दर्शनायां सावितपपाहिमिन्नवं विद्वमा। जरासंध से भीम हारने लगा, तो एक दिन से
याद आ गई भगवान द्वारकाधीश की बात, भगवान की तरफ देखने लगे। जैसे ही भीम ने देखा, भगवान ने एक तिनका लिया और यो चीज करके फेंक दिया। समझ गए भीम और जरासंध को पटकनी दे करके तो एक बार बदा आक्राम्य हृदोभ्यानंद प्रगयन्त सह उदितः पाटयामा एक पैर में पैर रख करके दूसरे पैर को पकड़ करके और बीच में से चीर डाला और फेंक दिया। लेकिन ये क्या, ये फिरा करके जुड़ गए। भीम ने फिर भगवान द्वारकाधीश की तरफ देखा, भगवान ने तिनका लिया और चीर करके कैसे फेंक दिया, कैसे फेंक दिया। भीम ने ऐसा किया, बीच में से चीर डाला और एक को यूं फेंका और एक को ऐसे फेंक दिया। जरासंध की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। पुत्र सहदेव को राज्य देकर के जरासंध के वहां से लौट करके आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ये जरासंध जो था ये बृहदनु का पुत्र था। इसके दो रानियां थी, एक इनकी कोई संतान नहीं थी, तो एक संत के पहुंचे हुए संत से बहुत सेवा करी राजा रानी ने मिलकर के। संत प्रसन्न हो गए, उन्होंने एक फल आमंत्रित करके दिया कि अपनी रानी को खिला देना, तेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। उस फल को लेकर के रानी और राजा घर पे आ गए। दूसरी रानी जो थी, इन दोनों रानियों में आपस में बहुत प्रेम था। इन्होंने प्रेम के वशीभूत होकर के और कहा, गरीब बहन आजा, दोनों आधा आधा काट के खा ले, आधा तू खा लेना, आधा मैं खा लूंगा, तो बराबर होना चाहिए, हम बराबर हैं दोनों। महाराजा हमसे बराबर प्रेम करते हैं तो ये फल मेरे ही लिए क्यों, तुम भी इसमें सम्मिलित हो जाओ। आधा आधा फल दोनों, जिसके माध्यम से दोनों के पुत्र हुआ, लेकिन आधे आधे भाग में हुआ। राजा को बाद में पता चली, बड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन हम करें क्या। वो दोनों पुत्रों के भाग को उन्होंने उसने कूड़ेदान में फेंकवा दिया, बाहर जंगल में जाओ फेंक दो, इसका क्या लाभ। लेकिन उधर से जरा नाम की राक्षसी निकल करके जा रही थी, उसने देखा, उसने अपनी विद्या से वो दोनों टुकड़ों को मिलाया और जीवित कर दिया और उसे लेकर के बृहदनु के पास में आई। महाराज ये आपका बालक। राजा बृहदनु बड़े प्रसन्न हुए, उस राक्षसी को बहुत सारा धन दिया। तभी से जरासंध दो भागों में ही इसकी मृत्यु हो सकती थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा जरासंध का वध करके राजसूय यज्ञ प्रारंभ कर दिया।